हेलो दोस्तों, पेपीटी सेंटर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैथ फर्स्ट। देखिए, हमारा क्लास जो है यहाँ पे सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर मैथ का थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। इसमें हम जो है जो देख रहे थे मैट्रिक्सेस, ठीक है, मैट्रिक्सेस यहाँ पे देख रहे थे, वो तो हम देखेंगे ही आगे, ठीक है। और ये हमारा फाइनल हो चुका है पूरी तरीके से, ये चैप्टर जो है फाइनल हो चुका है। एक क्लास होगा केवल क्वेश्चन, हम लोग लास्ट में क्वेश्चन देख रहे थे, तो एक क्लास में हम केवल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बाकी सब कॉन्सेप्ट आपके फाइनल हो चुके हैं। अब आगे से दूसरा हमारा जो है चैप्टर शुरू होगा, दूसरा या तीसरा, यहाँ पे जो भी आपका चैप्टर से जुड़ा रहेगा उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैथ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर का पूरा आपका अप्लाइड मैथ यहाँ पे बेसिक से आपका शुरू होगा, जिसमें पहला सेमेस्टर आप चैप्टर क्या है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम जो है इसको शुरू करेंगे पूरी तरीके से बेसिक से, ठीक है। बेसिक क्लास आपको एकदम एकदम मतलब शुरू से होगी, ठीक है। और पूरी जितना भी आपका पार्ट है, अभी मैं पार्ट देख रहता हूँ, हालांकि पूरे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, इसको पहले भी हम आपको बता चुके थे कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो उसको भी अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट से कम ही समय लगेगा। तो ये सब सारा चीज है। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। दूसरी बात कि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का मैथ भी हम पूरा देख रहे हैं, ठीक है। अब जाइए मैट्रिसेस पूरा देखिए, और कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो जरूर यहाँ पे कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का खंड 5 होता है, ठीक है। जैसे आपको खंड इस तरह, जैसे खंड फर्स्ट दिया है, तब खंड फर्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आपका चैप्टर कितना होता है, तो इसमें चैप्टर आपके 4 चैप्टर हमको पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें 4 चैप्टर हम इसको पहले भी बता चुके हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या सब यहाँ पे हमारे जो है सब्जेक्ट हैं। तो आपके 4 चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप देखें तो पहला चैप्टर है आपको समानांतर यहाँ पे श्रेणी, ठीक है, समानांतर श्रेणी, ठीक है। दूसरा है आपको गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा आपका है द्विपद सिद्धांत, ठीक है। चौथा आपका है सारणिक, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खंड फर्स्ट का है, ठीक है। इसी तरह से हमारा मतलब खंड 5 तक है। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आप देखिए, पहला हमारा समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम और डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको देखिए, ये वाला जो आपका है सारणिक का मैट्रिक्सेस में आपको देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से बेसिक से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपके खंड फर्स्ट के होंगे। अब खंड सेकंड का यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो भी है। जैसे खंड सेकंड का देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन जो है आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। जिसमें आपका 5वां चैप्टर बात करें तो अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन, ये इसका 5वां चैप्टर होगा इसमें, ठीक है। 6वां चैप्टर मैं लिखने से थोड़ा सा बच रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, आपको इसे बता देता हूँ। दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन, यह आपका 6वां चैप्टर होगा, ठीक है। दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन। 7वां चैप्टर आपका जो यहाँ पे होगा, ये होगा सदिश या वज्र गुणन, ठीक है। 7वां होगा सदिश या वज्र गुणन, 7वां। और 8वां आपका क्या होगा यहाँ पे, अदिश त्रिगुणन फल, ठीक है, अदिश त्रिगुणन फल। और 9वां आपका हो जाएगा सदिश त्रिगुणन फल। 10वां आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे सम्मिश्र संख्या, ठीक है। और 11वां इसमें होगा डिमावर, ठीक है, डिमावर्स थ्योरम, ठीक है, डिमावर्स थ्योरम होता है ये आपका 11वां, ठीक है। तो ये आपके खंड थर्ड का सेकंड का, खंड सेकंड का ये आपका यहाँ पे होगा। और इसके बाद से आपका हो गया खंड थर्ड, ठीक है, खंड थ्री का। तो खंड थ्री में आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 12 नंबर आपके हो जाएंगे और 13 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 नंबर होगा त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, ठीक है, 12 नंबर त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। 13वां आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ठीक है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ठीक है। 13वां नंबर प्रतिलोम वृत्तीय फलन। खंड 4 में आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। खंड 4 में अगर आप बात करें यहाँ पे खंड 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें फलन हो जाएगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 और 15 नंबर आपका सीमा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फंक्शन और लिमिट हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट एंड अवकलनीयता यहाँ पे आपका 16 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 17 नंबर आपका क्या होगा,
प्रारंभिक अवकलन, ठीक है। इस तरह से खंड 5 आपको यहाँ पे बात करें खंड 5 में, तो खंड 5 में आपका ये लास्ट आपका है, तो यहाँ पे 18 में आपको उत्तरोत्तर अवकलन, 19 में आपका क्या हो जाएगा अवकलन के सरल उपयोग, 20 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, ठीक है। और 21 आपका क्या होगा यहाँ पे वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, और 22 आपका क्या हो जाएगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो ये आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पे होने वाले हैं खंड 5 तक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे ये सब सारा समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो है हम क्लास हमारा जो होगा ये सबसे पहले हम क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे समांतर श्रेणी, देखिए मैंने पूरा लिख कर नहीं बताया, जल्दी जल्दी बता दिया, इसका हम सिलेबस के बारे में पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो हालांकि मुझे बताना यहाँ पे उचित था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे चीजों को समझेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले असमांतर श्रेणी में जो हम देखते हैं ये सब क्या है। जैसे आपको अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन में आपका एक नंबर में जो आता है ये आता है अनुक्रम, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। इसको आता है अनुक्रम, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस। अब देखिए इसमें सीक्वेंस में क्या होता है कि संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो एक अनुक्रम कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं सीक्वेंस, उसको अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम उसको बोलते हैं, अनुक्रम में आने वाली संख्या इसका पद कहलाती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स में आपका हो जाएगा, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, ये एक सीक्वेंस का उदाहरण है, क्योंकि इसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद प्रीसीडिंग टर्म्स में 3 जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे देखिए 3 + 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे +3 जोड़ेंगे और यहाँ पे +3 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको 14 आएगा, प्लस का 3, तो ये सब आपका जो है यहाँ पे इसको बोलेंगे ये सीक्वेंस है। तो पहला यह डिफिनेशन में आपका सीक्वेंस क्या कहलाता है, तो संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा वह एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, जिसे क्या कहते हैं सीक्वेंस, अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। तो इसका पद आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे कहलाता है अनुक्रम, सीक्वेंस उसको बोलते हैं। ये दूसरा पहला आपका हो जाएगा। दूसरा इसको बोलते हैं परिमित अनुक्रम मतलब फाइनाइट सीक्वेंस, इसको बोलते हैं परिमित अनुक्रम, फाइनाइट तो देखिए परिमित अनुक्रम फाइनाइट सीक्वेंस में एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है, ठीक है, एक अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या होती है सीमित होती है, परिमित अनुक्रम कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह के आपके सीमित संख्या है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फाइनाइट तरीके से है, ठीक है, तो इसमें को आगे मतलब ऐसा है कि नंबर बढ़ता जाएगा। लेकिन परिमित में फाइनाइट में क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम एक कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर में 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ठीक है, ऐसे आपका 9 हुआ, 11 हुआ, ऐसे बढ़ते 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 गए और यहाँ पे 25। तो देखिए आपको क्या हुआ, ये लास्ट टर्म यहाँ 25 दिया, यानी परिमित है, फाइनाइट सीक्वेंस में आपको बता रहा है 1, 3, 5, 7 और 9 और यहाँ पे 11 से लेके आपको 25 तक, ये एक फाइनाइट जो आपका सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आपका फाइनाइट सीक्वेंस में इस तरह से देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर आप बात करें फाइनाइट के बाद से इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं अपरिमित, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे तीसरा यहाँ पे इसको बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। देखिए अपरिमित अनुक्रम में क्या होता है, वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाती है, ठीक है, और इसका संख्या का गिनना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर आप बात करें 1, 3, 5, 8, 9 इस तरह से आपको जाता है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, अपरिमित अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाती है, ठीक है, अपरिमित हो जिसमें कोई फाइनाइट ना हो, ठीक है। तो आपको परिमित और अपरिमित समझ में आ गया होगा, ये तीसरा था। चौथा आपका है सीरीज, श्रेणी, ठीक है, चौथे को बोलते हैं सीरीज, क्या कहलाती है, श्रेणी किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा श्रेणी, ठीक है, मतलब यहाँ पे सीरीज, ठीक है।
सीरीज में आपका देखेंगे कि किसी अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ने या घटाने से श्रेणी प्राप्त होती है। आपको पता है कि श्रेणी किसे कहते हैं। तो पदों को जोड़ने या घटाने से क्या प्राप्त होती है, श्रेणी मतलब सीरीज प्राप्त होती है, जिसमें अगर आप पहला यहाँ पे बात करें और दूसरा, तो पहला कैसा है कि 1 + 3 + 5 7 + 25 प्लस का एक श्रेणी है। ठीक है, ये एक का है, ये इसको बोलते हैं एक श्रेणी है। ठीक है, जबकि 1 3 5 7 करके एक अनुक्रम है। आपको पता है कि ये एक में क्या आएगा, ये आपका एक श्रेणी में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए श्रेणी में आप देख रहे हैं और अनुक्रम में, तो दोनों में क्या होगा, 1 3 5 7 देखिए प्लस, देखिए प्लस 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 इस तरह से है, तो ये आपका क्या होगा, एक सीरीज है। ठीक है, और एक आता है आपका अनुक्रम जिसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस में अगर आप बात करें तो इसी को 1 3 5 इस तरह से लिखेंगे, 7, ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखेंगे 25, तो एक सीक्वेंस में आता है। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं यहाँ पे अनुक्रम, इसको बोलते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ प्लस नहीं है तो सीक्वेंस में अगर प्लस आ गया तो इसको श्रेणी में श्रेणी बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो श्रेणी में आपको जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है ये आपका, ठीक है, श्रेणी। तो ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा में अगर हम बात करें तो इससे 5 लिए, 2 लिए, -1 लिए, -4 लिए, -7 लिए, एक क्या है, ये आपका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। ठीक है, जबकि आपको अगर बात करें +5 -1 -4 -7, ठीक है, इस तरह से एक क्या है, ये आपका सीरीज है। ठीक है, समझ गए। तो आपका ये भी आपका ये क्या है, ये एक 5 में अगर 7 में अगर आप ले रहे हैं तो ये क्या है, एक अनुक्रम है। क्योंकि देखिए जो भी आपका इस तरह से आ जाता है कॉमा कॉमा, तो ये आपका एक अनुक्रम में आ जाता है। ठीक है, अनुक्रम। ठीक है, और इसको बोलते हैं श्रेणी, इसको बोलते हैं श्रेणी। समझ गए, इसको बोलते हैं श्रेणी मतलब सीरीज। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ध्यान देना है कि श्रेणी क्या हो, क्या कहलाता है, और आपका अनुक्रम क्या कहलाता है, इसको आपको ध्यान यहाँ पे देना है। चलिए, तो ये सब सारा चीज था, समझ गए यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसके बाद से आपका श्रेणी प्रोग्रेशन क्या कहलाता है। देखिए एक होता है श्रेणी और एक होता है आपका श्रेणी। ठीक है, इसको श्रेणी होता है, ये आपका श्रेणी था, इसको सीरीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ गए। तो ये सब सारा चीज आपका यहाँ पे है। चलिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा जो होगा इसको बोलते हैं, ये दूसरा हमारा होगा यहाँ पे श्रेणी। ठीक है, श्रेणी इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। समझ गए। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन में यदि किसी अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए हों, उस श्रेणी या अनुक्रम श्रेणी श्रेणी इसको प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपका समांतर श्रेणी आपका आ जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे कई सारे टाइप होगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको श्रेणी में क्या होता है कि इसमें आपको समांतर श्रेणी देखने को मिलता है, श्रेणी में प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है कि किसी अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए हो तो उसको क्या कहते हैं, श्रेणी या अनुक्रम श्रेणी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जो देखेंगे, ये हम देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ समानांतर, आपको समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी। ठीक है, ये आपका होता है समानांतर श्रेणी, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद में पद से अंतर एक स्थिर राशि हो, वह क्या कहलाता है, आपका समानांतर श्रेणी एपी कहलाता है। और इसमें स्थिर अंतर का सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कहता है। देखिए यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब इसका डिफिनेशन हम आपको नहीं बताते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमको एग्जाम्पल्स ही के तौर पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे आपको दिखना रहता है। जैसे मान लीजिए आपको मिला यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो इसमें क्या होगा कि इसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से में अंतर कितना है। अब अंतर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंतर कितना है, देखिए इसमें क्या है, आपको +2 +2, इसमें कितना है +2, इसमें भी आपका कितना होगा +2,
इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। इसको बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर इसको बोलते हैं। इसमें सार्वंतर कितना है, 2, ठीक है। और यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सार्वंतर इसमें कितना है, 2 है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, समझ गए। चलिए, तो ये सब सारा चीज है। सर्वांतर यहाँ पे कितना होगा, तो 2 यहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका समांतर श्रेणी का एग्जांपल होगा, 1 3 5 7 प्लस ऐसे ऐसे करके प्लस 2 तक 2 के यहाँ पे सर्वांतर कॉमन डिफरेंस के बराबर यहाँ पे होने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो ये सब सारा चीज हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती, अब देखिए यहाँ पे एक ये आपका, इसमें प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और लास्ट टर्म तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो आपका केवल ये प्रथम पद आपको ये होता है ए, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर ये हो जाएगा, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे भी हम सब सारा इसका फॉर्मूला जानेंगे। इतना आप जानिए कि समांतर श्रेणी का इस तरह से अगर आपका है कि किसी श्रेणी के अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपना पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो, वो क्या कराते हैं आपको समांतर श्रेणी, इसको एपी कहते हैं। और इसमें स्थिर अंतर का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर, मतलब इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये पद को टीएन तथा टीएन या टीएन से सूचित किया जाता है, ये तो आपको बताएं। जिसमें इसमें एनवे पद की बात करें, एनवे पद, ठीक है। एनवे पद क्या किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं कैपिटल टीएन या स्मॉल टीएन, ठीक है। इससे इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जाता है एनवे पद को, समझ गए। और इसको जो है यहाँ पे समांतर क्षेत्र के पदों को निम्न जो है क्या करते हैं, तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा इस चीजों को हम बता देते हैं। यहाँ पे, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि एनवे पद को टीएन या टी स्मॉल टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें अगर हम टर्म लेते हैं, टर्म मतलब कैसे क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी के संक्षिप्त रूप में समांतर श्रेणी या एपी से सूचित किया जाता है, ये तो को पता ही है। लेकिन इसमें अगर पद लिया जाए तो ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d और ए प्लस यहाँ पे 3d, ए प्लस 4d, ठीक है। ये सब सारा आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये सब सारा आपका क्या है, पद है, ठीक है। टर्म इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्म, ठीक है। मतलब पद, ये आपके जो इस तरह से पद आप हम यहाँ पे लेते हैं कि जो भी आपके होते हैं पद, मतलब ए लिए, ए प्लस डी लिए, इस टर्म में हमको लेना रहता है। आप देखिए, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसका जो यूज होगा उस यहाँ पे समझिए किस तरह से इसका यूज होता है। अगर आप जानते हो अच्छी बात है, नहीं तो आप जब थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चीजों को जो है इंक्रीज होता है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई काफी जो है बोरिंग क्लास लग रहा है, लेकिन बोरिंग नहीं है। ये सब सारा चीज आपको देखने को आगे मिलेगा, समझ गए। अब ये हो गया कि अब इसमें क्या होता है कि समान संक्षिप्त रूप में इसको क्या बोलते हैं, इसको एपी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, समझ गए। ये सब सारा चीज यहाँ पे था। अब देखिए, हमको समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट में हम लिखता हूँ कि यहाँ पे आपका जो होगा तीसरा नंबर आई थिंक था यहाँ पे, कि यहाँ पे समानांतर, समानांतर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, गलत हो गया है। इसको बोलते हैं यहाँ पे समानांतर, ठीक है। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना, इसको बोलते हैं टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अब इसको जानेंगे यहाँ पे, समानांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना। माना कि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद क्या है, एक सार्वंतर, सार्वंतर जिसको दिखाते हैं डी से,
ठीक है, nवा पद Tn है, ठीक है, nवा पद क्या है, ये है आपका Tn, ठीक है। और श्रेणी में पद अगर मान लीजिए अगर आपके टर्म की बात करें पद की, ये होगा a प्लस डी, ठीक है, a प्लस 2d, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा और इस तरह से आपके क्या होंगे, ये सब सारे होंगे पद, ठीक है, ये आपके टर्म हो जाएंगे, समझ गए। ये सब सारा आपका यहाँ पे पद हो जाएगा। इसमें अगर आप प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद, तो प्रथम पद में क्या आपका निकलेगा, जैसे मान लीजिए आपको T1 ले लिए, ठीक है, द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा। इसके बाद से आपको तृतीय पद, ये आपका T3 हो जाएगा। अब इसके बाद से प्रथम पद में जब यहाँ पे देखिए आपको पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से आपके होंगे, ठीक है। प्रथम पद आपका ए, सर्वांतर आपका डी, nवां पद ये हो जाएगा। तो प्रथम पद T1, T2, T3 ये आपके अलग अलग होंगे, जहाँ पे आपको ये क्या निकलेंगे, ए, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ए, या इसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस यहाँ पे 0, ठीक है, इसको ये बोलिए, या आपको ए प्लस यहाँ पे 1 माइनस 1 यहाँ पे डी, ये भी आपका होता है प्रथम पद। T2 आपका यहाँ पे निकलेगा ए प्लस डी, इसको ये बोलिए, या आपको ए प्लस 2 माइनस 1 डी भी बोल सकते हैं। तृतीय पद आपका इसी तरह से ए प्लस 2d, इसको बोलिए ए प्लस 2d, या इसको चेंज करने पे क्या होता है, ए प्लस 3 1 माइनस 1 डी, ठीक है, क्योंकि तृतीय पद है 3 माइनस 1, द्वितीय पद है 3 माइनस 1, इसको करेंगे, ठीक है, सॉरी इसको 2 माइनस ये 1 करेंगे, तो ये पर डी। तो इस तरह से प्रथम, द्वितीय और तृतीय आपका निकल के यहाँ पे आता है। और nth टर्म की बात करें, nth पद, ठीक है, nth टर्म, तो इसका क्या निकल के आएगा, Tn बराबर a n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये आपका निकल के आएगा। समांतर श्रेणी एपी में nवां पद बताइए, nवां पद आपका क्या निकल के आता है, तो इसको बोलते हैं Tn से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, nवां पद Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे आपका आ जाएगा, समझ गए। तो ये आपका यहाँ पे ये होता है nवां पद, ठीक है। अब यहाँ पे किसी एपी का nवां पद उसके व्यापक पद जनरल टर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, जहाँ पे n आपको a1 2 3 आपको सब सारे लिखने पर हो गए। एपी में पांचवा पद T5 a प्लस, मान लीजिए तो आपका तृतीय पद था, पांचवा पद क्या होंगे, इसी तरह से आपको पांचवा पद लेना हो तो देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पांचवा पद की बात करें, यहाँ पे आपका पांचवा पद अगर लिया जाए तो किस तरह से लेंगे आप, यहाँ पे लेंगे पांचवें पद के लिए T5 लिखेंगे, वहां पे nवां पद था तो Tn से रिप्रेजेंट करते, पांचवें पद के लिए T5 से रिप्रेजेंट करेंगे, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है, ठीक है। तो a अगर आपको लेना है यहाँ पे, तो a की जगह आप क्या, यहाँ पे a और पांचवा a प्लस, ठीक है, और यहाँ पे n की जगह पांचवा है तो 5 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या निकल के आएगा, पांचवा पद, ठीक है। 5 टर्म्स आपको यहाँ पे निकल के ये आ जाएगा, ठीक है। और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 4d यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, अगर अंतिम पद की बात करें, अंतिम पद इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपको Tn के बराबर होता है, और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका अंतिम पद होता है Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी L, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सारा बताने के बाद से मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे अच्छा रहेगा क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो। जैसे देखिए ये इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और या यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा क्लास जो होगा ज्यादा लंबा हम नहीं लेंगे, जहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे होगा। यहाँ पे करा कि यहाँ पे श्रेणी दिया गया, आपको क्या दिया गया है, श्रेणी, ठीक है, श्रेणी आपका क्या है 3x 5x 7x, ठीक है, और इस तरह से का nवां पद ज्ञात करो, ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और nवां पद ज्ञात करना है तो देखिए इसमें आपका nवां पद क्या होगा, यह श्रेणी समांतर
श्रेणी में है, ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है, जिसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये है आपका 3x, ठीक है। और सर्वांतर क्या है आपका, सर्वांतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा सर्वांतर, मतलब इसमें से ये घटाना है, ठीक है। ये 5x माइनस 3x 2x, ठीक है, 2x हो जाएगा। और इसी तरह से आपका होता है tn, इसको बोलते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, यानी कि tn से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम पद क्या है 3x और प्लस n, n कितना है आपका n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 2x, ये है आपका d, समझ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2xn, समझ गए, 2nx हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे जो आपका अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें से आपको करना क्या, देखिए 3x यहाँ पे है, तो अगर आप क्या करें 3x में से इसको और इसको देखिए यहाँ पे, समझ रहे हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का nवां पद ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पे आपको करता हूँ। देखिए ये आपका जो मिला है यहाँ पे, ये मिला है 3x और प्लस का 2nx और माइनस 2x। अब इसको देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये कितना जाएगा 3x में से 2 जाएगा तो ये x प्लस 2nx ये होगा। तो यहाँ पे tn जो है आपका क्या निकलेगा, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस 2n, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 1 प्लस 2n, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, समझ गए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि श्रेणी में से श्रेणी 3x 5x और 7x का nवां पद यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो ये सब सारा आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा x 1 प्लस 2n, सब समझ गए। ये आपका पहला क्वेश्चन था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, nवां पद निकालने का। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें से क्या होगा आपका, तो ये जो होगा इसमें से अगर मान लीजिए आपको श्रेणी दिया गया -1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 3/2 कॉमा इस तरह से करके आपका 10वां पद ज्ञात करो, ठीक है, 10वां पद ज्ञात करो। समझ गए। अब देखिए a यहाँ पे कितना हो जाएगा a -1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए a तो ये आपका हो जाएगा और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा आपको इसमें से आपको क्या घटाना, ये वाला, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 ये करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे आपको 1/2 तो है ही है, ये देखिए प्लस हो जाएगा प्लस 1/2, ये टोटल कितना जाएगा 1 आ जाएगा। d कितना जाएगा सार्वंतर की आपका 1 के बराबर यहाँ पे आ जाएगा ये d, समझ गए यहाँ पे। अब देखिए आपको कह रहा है कि 10वां पद बताइए। अब सबसे पहली बात तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे इसका 10वां पद, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, n बराबर 10, समझ गए। अब इसको देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो भी आपका निकल के आएगा इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए ये सब सारा चीज हो गया। अब देखिए T10 कितना जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका 10वां पद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो T10 कितना हो जाएगा, a देखिए a कितना है -1/2, यहाँ पे -1/2 a प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1, तो T10 कितना हो जाएगा -1/2 a प्लस n कितना है यहाँ पे हो जाएगा आपको 9 इंटू ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको जो है आगे हम करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको T10, ठीक है, इक्वल्स टू -1/2 इंटू ये हो जाएगा 9, ठीक है, और T10 यहाँ पे निकल के आ जाएगा -9/2, ठीक है, सॉरी a प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि 9/2 नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, यही आपको कैलकुलेशन बेसिक मैथ हम सीख रहे हैं, आपको चिन्ह को ध्यान में देकर यहाँ पे करना। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको जो T10 आपको निकल का है तो -1/2 तो है ही है, और प्लस में आपका कितना है, ये आपका 9, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आपको T10 जो है इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है,
T10 जो आपका होगा, थोड़ा सा हम इधर से कर लेते हैं, ये आपका T10। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 लेंगे, इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, और इसमें इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 18, क्योंकि यहाँ से भाग देंगे, 1 2 2 9 दूना 18, समझ गए। अब यहाँ पे T10 कितना हो जाएगा, माइनस का 17/2, समझ गए, माइनस का 17 सॉरी प्लस का 17/2, क्योंकि यहाँ माइनस 17 हो जाएगा ना आपको, तो प्लस का 17/2। इसको क्या लिख सकते हैं T10 को, इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/2, 8 दूना 16 17/2, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए। तो ये आपका आंसर होगा, 10वां पद ज्ञात करना है तो आपको 8 सही 1/2 ये आपका यहाँ पे पद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे था, और आज के क्लास में हम लोगों ने जो सीखा, ये सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, और प्रोग्रेशन क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, परिमित अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या लेते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, ये सब सारा चीज हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के भी क्लास हम यहाँ पे ले रहे हैं, और थर्ड सेमेस्टर का भी ले रहे हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि 2 से ज्यादा क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्लास था, उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।